हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी हिंदी की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी कक्षा 5वीं की है, भाषा भारती की। और दोस्तों आपके पर्यावरण, अंग्रेजी, गणित ये मैंने चैनल पे करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखिएगा। आज इसमें देखते हैं हम हिंदी में, और इसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। इस बार नई वर्कबुक है आपकी और इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आज इसमें हम देखेंगे पाठ 10 नीति के दोहे, और इसमें जो भी बदलाव हुए हैं उनको भी जानेंगे, उनके प्रश्न उत्तर भी इसमें देखेंगे। आइए देखते हैं पाठ 10 में। जैसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, और बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, कबीर के अनुसार क्या देखने पर स्वयं से बुरा कोई नहीं है, इसका पता चलता है। तो इसका सही आंसर होगा स्वयं का मन, मतलब सी नंबर आपका सही आंसर है। स्वयं का मन देखने से पता चलता है कि यानी स्वयं से बुरा कोई दूसरा नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, वृंद के अनुसार विद्याधन कैसे प्राप्त होता है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा ए नंबर इसका सही आंसर होगा, मेहनत करने से, यानी मेहनत करने से विद्याधन प्राप्त होता है। अगला है लघुत्तरी प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 3 है, लिखा है इसमें कि प्रश्न पूछा है, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, इस पंक्ति में आप किसे कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भगवान को कहा गया है ना। किसे कहा गया है, आप भगवान को कहा गया है इसमें। प्रश्न नंबर 4 है, सिल शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। तो सिल यानी होता है शिला या पत्थर, तो ये दो चीज हो जाएगा, शिला या पत्थर होता है सिल का अर्थ। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है। इसमें पूछा है, बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाइए और उसमें आई सहायक क्रिया को भी हमें लिखना है। तो कौन सी सहायक क्रिया आएगी ये भी लिखना है। तो बोला से एक वाक्य बना दो कि उसने मुझसे झूठ बोला, इस प्रकार से ये एक वाक्य बन गया। और इसमें सहायक क्रिया क्या आई है, मुझसे, है ना। यानी उसने झूठ बोला, किससे बोला, मुझसे बोला, तो मुझसे क्या हुई, इसमें सहायक क्रिया है। तो ये हमने सहायक क्रिया को रेखांकित कर दिया, ऐसे लाइन खींच दीजिएगा नीचे। तो इस प्रकार से ये 5 प्रश्न हो गए। इसके बाद अगला 6वां नंबर का प्रश्न है कि कोयल और कौवे में किसकी आवाज़ मधुर होती है। तो किसकी आवाज़ मधुर है, कोयल की आवाज़। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका कोयल की। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखना है। जैसे लोन लिखा है, तो लोन को हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, नमक बोलते हैं ना। हिंदी मानक रूप क्या है इसका, नमक है, तो नमक लिख दिए। उसी प्रकार सुजान लिखा है, तो सुजान का मानक रूप क्या हो जाएगा, विद्वान। सुजान यानी होता है विद्वान या फिर ज्ञानी लोग, है ना। इसके बाद देखते हैं रसरी लिखा है दोस्तों, रसरी का मतलब होता है रस्सी, तो यहाँ रस्सी लिख दिए। फिर कागा, कागा मतलब कौवा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में ऐसे लिखना है। आगे देखते हैं 8वां नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा है, आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं, अपनी पसंद के किन्हीं 2 फूलों के विषय में 2-2 पंक्तियाँ लिखिए। तो इसमें उत्तर में हो जाएगा कि मुझे गुलाब का फूल पसंद है। जैसे गुलाब का फूल लाल होता है लिख देंगे, यानी 2 लाइन लिखना है। तो गुलाब के बारे में लिख दिए, गुलाब का फूल लाल होता है। और कमल के बारे में लिख दो, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। इस प्रकार से 2 फूल के बारे में आपको ऐसे लिखना है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 9वां नंबर का प्रश्न है, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए। तो इसके उत्तर में लिखना कि हमें हमेशा अभ्यास इसीलिए करते रहना चाहिए क्योंकि अभ्यास करते रहने से हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं। इस प्रकार लिखना है ना। हमने दोहा भी पढ़े इसमें कि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जालते जाते सिल पर परत निशान। मतलब कि अभ्यास करने से हमें क्या होते हैं, हम उसमें निपुण हो जाते हैं, हमें वो चीज़ बनने लगती है। तो इस प्रकार से 9वें नंबर के आंसर में आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, दिए गए विशेषण शब्द को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द में परिवर्तित करना है, यानी संज्ञा में बदलना है विशेषण को। तो विशेषण क्या है, मीठा, तो इसका संज्ञा हो जाएगा मिठाई। उसी प्रकार से विशेषण है बुरा, तो इसका संज्ञा हो गया बुराई। विशेषण है खट्टा, तो इसका खटाई। अच्छा का अच्छाई, तरुण का तरुणाई। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में ऐसे लिखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 11वां नंबर का प्रश्न है कि इसमें लिखा है, पाठ 10 नीति के दोहे में दिए गए संत कबीर जी के 2 दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। मतलब कोई भी 2 दोहे जो कबीर जी के हैं उनका अर्थ लिखना है। तो जैसे एक हमने लिख दिया, एक का अर्थ लिख देंगे, जिसके हृदय में सत्य है, अर्थात जो सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भगवान बसते हैं, है ना। कबीर जी का दोहा है ना एक की, मतलब जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, है ना। तो उसका अर्थ हम इस प्रकार से लिख दिए। उसी प्रकार से दूसरा कोई दोहा है, उसका अर्थ लिख देना कि जैसे
यहाँ हमने लिखे हैं कि हमें बुरा करने वालों के साथ भी अच्छा करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो अच्छा होगा ही और बुरा करने वालों का भी बुरा होगा। इस प्रकार से ये 2 प्रश्नों को आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, इसमें लिखा है निम्नलिखित पंक्तियों के कवि का परिचय देते हुए भावार्थ लिखिए। तो जैसे ये पंक्ति है कि कोयल काको देत है, कागा काशो लेत, तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनो कर लेत। तो इसमें लिख देना कि यह दोहा कवि तुलसीदास जी ने लिखा है और इसका भावार्थ है कि कोयल और कौवा किसी को कुछ नहीं देते और ना ही किसी से कुछ लेते हैं, परंतु कोयल अपनी मीठी बोली से सबका मन भा लेती है, सबका मन हर लेती है ना। और कौवा की बोली कर्कश होती है, उसे सब भगाते रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 12 के उत्तर में आप लिखिएगा। और इसी तरह से आपका ये पाठ समाप्त हुआ, पाठ 10। अगली वीडियो में पाठ 11 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।